हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में सीए फाउंडेशन मैथ के चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेज और लॉगरिथम का एक्सरसाइज 1B जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे हाथ में आपके पास एक्सरसाइज 1B का फोटो कॉपी है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज, यानी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल 4 है, सेकंड 6 है और थर्ड 8 है, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा यही बताना है। तो मान लेते हैं कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन x है। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लिए। तो चलिए इसको हम लोग प्रोपोर्शन के फॉर्म में सिंबल में लिख देते हैं। 4:6, 8:8x। तो अब जैसे ही ये प्रोपोर्शन बन गया तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होते हैं। तो एक्सट्रीम अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो 4 है और राइट साइड से देखें तो x है। तो 4 और x का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट जो होगा, वो मीन्स यानी बीच में दोनों जो है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलिए अब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अगर दूसरे तरफ हम भेजते हैं तो डिवाइड लग जाता है। 6 × 8 में डिवाइड हो जाएगा 4 2 टाइम में कट गया, 6 2 × 12, यानी पहला का आंसर 12 है, ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका पहला आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्या है जी? द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। यहाँ भी हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। तो 12, 18 और x, ये 3 प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा, जब प्रोपोर्शन में 3 टर्म हो, जब आपके पास प्रोपोर्शन हो और उसमें 3 टर्म हो तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जानते हैं कि जो मीन होता है वो दोनों बीच वाला दोनों मीन होता है। फर्स्ट सेकंड टर्म भी यही होता है और थर्ड टर्म भी यही होता है। तो हम लोग इसको मीन में क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन के फॉर्म में 12:18, 18:x, ये हो गया प्रोपोर्शन बन गया। तो फिर से हम लोग प्रोपोर्शन में जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 12 और x है इक्वल टू 18 × 18 हो जाएगा। क्लियर? तो x इक्वल टू 18 × 18 में 12 से डिवाइड, 6 से 2 टाइम में, 6 से 3 टाइम में, 2 से 9 टाइम में, यानी 27। आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया? 27। कौन सा ऑप्शन है जी सेकंड का? सेकंड का बी नंबर ऑप्शन। क्लियर, बी नंबर आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हैं। अगर दो नंबर के बीच में मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो करना क्या है कि दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए और उनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। आप जैसे जानते हैं कि अगर b मान लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शन है किसके बीच में? a और c के बीच में, तो b इक्वल टू √AC। इसी के फॉर्म पे हम लोग यूज कर रहे हैं। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है दोनों को प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 25 का 5 आ जाएगा और 81 का 9, यानी आपका आंसर आ गया 45। यानी थर्ड का आंसर है 45, सी नंबर ऑप्शन। क्लियर? अब आइए, अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है जी? द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। यानी बोला कि एक नंबर है जिसका 26 से जो रेशियो होगा वही रेशियो 6 और 13 का भी होगा। यानी हम लोग नंबर को मान लेते हैं कि वो नंबर x है। लेट द नंबर बी x।
लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो x से 26 का जो रेशियो है वही रेशियो 6 और 13 का भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन यही बोला कि जो नंबर और 26 का रेशियो है वही 6 और 13 का भी रेशियो है। तो x/26 इक्वल टू 6/13 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिए जी। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इक्वल टू 6 इंटू 26/13, ये 13 से 2 टाइम यानी 12 आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए ऑप्शन नंबर 4 में 11 है, 10 है, 21 नहीं है जी, तो डी नॉन ऑफ दिज, इसका ऑप्शन आ गया डी नॉन ऑफ दिज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ प्रोपोर्शनल। आपसे क्या पूछा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या मान लिए? एक्स मान लिए। पहला है 2a इज टू ए स्क्वायर डबल इज टू सी इज टू एक्स हो गया। क्लियर। तो हम लोग जानते हैं 2a इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी। क्लियर। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी बाई 2a, ए से ए क्लियर, यानी x इक्वल टू ए सी बाई 2। यही आपका आंसर आ गया 5th नंबर का। क्लियर। बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लिया। तो हमारे पास फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को x हमने मान लिया, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल फॉर्म हो गया। तो आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। तो हमने यही किया, 2a में x से मल्टीप्लाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी कर दिया। अब 2a को डिवाइड हो जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा तो हम लोग उसको ट्रांसपोज कर दिए, दूसरे तरफ ले करके गए। a से a कैंसिल हो गया, फिर भी a बच गया, a इंटू सी बाई 2। ऑप्शन नंबर क्या है जी? ए सी बाई 2, 5 का ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। द 4 नंबर दिया हुआ है जो प्रोपोर्शन में है, तो x का वैल्यू बताइए। क्लियर। आइए, ये 4 नंबर मेरे पास हैं 6 में कौन कौन सा नंबर है जी? पहला है 1/2 इज टू 1/3 डबल इज टू 1/5 इज टू 1/x। तो हम लोग जानते हैं, देखिए है फ्रैक्शन में नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे मान लीजिए कि नंबर ही है और हमने इसे प्रोपोर्शन में लिख दिया, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ये प्रोपोर्शन है, आपको इसी तरीके से लिख देना है। फिर वही यूज़ करना है जो हम प्रॉपर्टी जानते हैं प्रोपोर्शन का, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखा जाए तो 1/2 और 1/x है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 1/3 इंटू 1/5 हो जाएगा, यानी हमने मीन्स का प्रोडक्ट कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया 1/2x इक्वल टू 1/15। अब इक्वेशन में जानते हैं कि दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पे भी इक्वेशन चेंज नहीं होते हैं। तो हमने रेसिप्रोकल किया, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाएगा, ये 15/1 तो 1 नीचे होगा नहीं, तो x का वैल्यू आ गया 15/2। क्लियर। कौन सा ऑप्शन है जी? 15/2, सी नंबर ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर ऑप्शन हुआ। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में भी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो फिर से वही जैसा आपने थर्ड को बनाया था वैसे ही 7 को भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू, जब मीन प्रोपोर्शनल पूछा है आपसे तो रूट अंडर जो दोनों दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। लीजिए 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। चलिए 12 को फैक्टराइज कर दीजिए जी, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 27 को कर दीजिए तो 9 इंटू 3 हो जाएगा। ओह सॉरी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, वाई स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर है या निकल सकता है, जैसे 4 का 2 हो जाएगा,
3 का स्क्वायर है जी तो 3 हो गया, 9 का भी 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का y हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xy। आपके पास आंसर क्या आ गया? देखिए हमने 12 को लिखा 4 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दिया, 27 को 9 इंटू 3 और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 पेयर में है तो पेयर लगेगा तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, 9 का 3 होगा और वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xy आपका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर 7 का ए है। ए 7 का भी ए हो गया जी। चलिए 8 निकालते हैं हम लोग। 8 क्या है? a इक्वल टू बी बाई टू। 8 नंबर a इक्वल टू बी बाई टू दिया हुआ है जी, इक्वल टू सी बाई 5। आपको कुछ नहीं करना है, 3 टर्म जब आपस में इक्वल रहे तो आप मान लीजिए लेट कर लीजिए, लेट ये तीनों x के बराबर है तो इसलिए a बराबर a भी x के बराबर, दूसरा b बाई टू भी x के बराबर, इसलिए b का वैल्यू आ जाएगा 2x, और c बाई 5 इक्वल टू x, यानी c बराबर 5x। आपका a x आ गया, b 2x और c 5x, और आपको रेशियो लिखना है a इज टू b इज टू c, तो लिख दीजिए a के जगह x, b के जगह 2x और c के जगह पे 5x लिख दीजिए। क्लियर? अब x से सब कट रहा है तो काट दीजिए, एक ये 2 और ये 5, ये आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 8 का 8 का ऑप्शन नंबर आया सी। सी नंबर ऑप्शन 8 हुआ। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। 9 क्या है जी? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7, और आपको निकालना है a प्लस b प्लस c बाई c। यही आपको फाइंड करना है कि a प्लस b प्लस c बाई c क्या होगा। क्लियर? चलिए फिर 3 चीज़ जब आपस में इक्वल रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। a बाई 3 इक्वल टू, सबको x के बराबर मान लीजिए, a बाई लेट a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 इक्वल टू x। जब 3 क्वांटिटी, पिछले वाला भी क्वेश्चन वैसा ही था कि 3 क्वांटिटी आपस में इक्वल था तो हम लोग इसको x के बराबर, तो इसलिए a बाई 3 इक्वल टू x, यानी a इक्वल टू 3x, और b बाई 4 इक्वल टू x, यानी b इक्वल टू 4x, एंड c बाई 7 इक्वल टू x, तो c बाई 7x। अब आइए आपको निकालना है a प्लस b प्लस c बाई c, इसलिए तो a के जगह 3x पुट कीजिए, आप निकाले हुए हैं, b के जगह 4x पुट कर दीजिए, b जो है 4x के बराबर है, अब प्लस c के जगह 7x पुट कर दीजिए, अब बाई 7x हो जाएगा, तो 4 और 3 7 7, 14x बाई 7x, x खत्म, 7 से 2 टाइम, यानी आपके पास आंसर 2 आ गया, यानी इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया? 2। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर 9 का सी। ऑप्शन नंबर सी है, 9 का भी ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या है? देखिए 10 है p बाई क्यू। p बाई क्यू जो है वो r इक्वल टू एस इक्वल टू 2.5 इक्वल टू 1.5। देखिए अब फिर से पिछले ही वाला क्वेश्चन है 3 क्वांटिटी, लेकिन एक क्वांटिटी खुद नंबर है, तो आप इसको बनाइएगा कैसे? आपसे पूछा है क्या कि पी एस इज टू क्यू आर का क्या रेशियो होगा, यही क्यू आर का क्या रेशियो होगा। तो ये दो क्वांटिटी को आपस में इक्वल कीजिए, p बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, क्रॉस मल्टीप्लाई पी एस इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर से दोनों को डिवाइड कीजिए, तो पी एस को भी क्यू आर से डिवाइड और क्यू आर को भी क्यू आर से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा,
तो पी एस बटे क्यू आर इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर। चलिए, तो आप अगर रेशियो में लिखिएगा, कुछ नहीं तो 1 के नीचे भी 1 होता है, तो पी एस इज टू क्यू आर इक्वल टू 1:1। गलती से भी आपको ये कंफ्यूज किया नंबर दे करके, और आप गलती से भी आप इसको आंसर मत लिखिएगा शॉर्ट करके। क्लियर। क्योंकि ये दोनों को इक्वल करेंगे, आपसे पी एस बाई क्यू आर का रेशियो पूछा और वो आया 1:1। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11, एक्स इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। क्लियर, वेरी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स इज टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल इज टू डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5, ये पहले दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, और हमको निकालना क्या है जी? फाइंड करना है एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, यही आपको फाइंड करना है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए फिर यहाँ 3 क्वांटिटी। अब एक्स इज टू वाई बराबर, अब 2.5 इज टू 1.5 लिखिए। जब तीनों आपस में बराबर है तो दोनों भी बराबर होगा। तो हम पहला केस हम लोग पहला लिए कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, एक्स बाई वाई इक्वल टू, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तो 5/3 होगा। कैसे? क्योंकि इसको आप 25 लिख सकते हैं बाई 10, और इस टू डिवाइड में दे दीजिए, क्योंकि प्रोपोर्शन का साइन डिवाइड होता है, 15/10 होगा। तो आप एक्स बटे वाई जो आएगा आपके पास, वो आएगा 5/3। 5/3 आ गया। तो आप एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? लेट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू 5a, ये लगा लीजिए। और जब कोई चीज़ रेशियो में अगर आपके पास दिया हुआ है, या आप सिंपल फॉर्म में, हाँ 5a और y बराबर 3a मान लीजिए, लेट कर लीजिए, यानी आपके पास x आ गया 5a और y आ गया 3a। नेक्स्ट चलिए इससे, चलिए ध्यान दीजिएगा, z इज टू डब्ल्यू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 5:3 हो गया। तो फिर दो चीज़ों का रेशियो, तो लेट कर लीजिए, z बराबर 5a एंड w इक्वल टू 3a कर लीजिए। अब आपसे पूछा है x प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। एक्स का क्या वैल्यू निकाले हैं? 5a, पुट कर दीजिए। और जेड क्या निकाले हैं? 5a, और वाई 3a, और w भी 3a। तो कितना हो गया जी? 10a इक्वल टू 6a, कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 5/3। 2 से काट दीजिए तो 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी 11 का? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी है। हमने क्या किया, पहले में ये दोनों को इक्वल किया, तो हमारे पास x बाई वाई 5:3 आया, जिसे हम x को 5a कोई वेरिएबल लगा करके मान लिए, और y को 3a मान लिए। हमारा दो आंसर आया, x बराबर 5a और y इक्वल टू 3a। यहाँ पे फिर हम दूसरे को भी इसके बराबर किए, तो z इज टू डब्ल्यू। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट कीजिएगा तो 5:3 आएगा। तो z को 5a मान लिया हमने a लगा करके, और w को 3a मान लिया। अब चलिए x प्लस जेड और y प्लस डब्ल्यू जो है, अब हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया, और हमारा आंसर आ गया 5:3, 5/3। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 आइए, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 को, 11 तो ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है 5x माइनस 3y बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और आपसे पूछा है
x इज टू वाई इक्वल टू व्हाट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 5 3 जा 15y माइनस 9x। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को दूसरे तरफ, 20x प्लस 9x और 15y प्लस 12y, ये 29x इक्वल टू 27y, y को इधर भेज दीजिए और 29 को उधर, तो x बाई वाई आ जाएगा 27/29, यानी आपके पास x अगर फ्रैक्शन में x बाई वाई 27/29 आया है तो x इज टू वाई इक्वल टू 27:29 लिखिए। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 27:29। तो ये डी नंबर ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है। क्लियर?